गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आया हूँ जो स्मार्ट दिशा ट्रेडर है। इसमें आपको फाइनेंस के रिलेटेड और एजुकेशन के रिलेटेड कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, क्या चीज़ें होती है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको एक लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। सो आप आइए, सीखिए, साथ में आके सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपको इसमें कई सारे स्टॉक्स के ऊपर रिजल्ट्स भी आते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरीके से चलती है, उन चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग अपने वेल्थ को क्रिएट कर सके। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग आज बढ़ेंगे कहाँ पे, तो आपको देखते हैं कि निफ्टी ने आज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ने किस तरीके से काम किया। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को देखेंगे तो आज निफ्टी के जो 50 इंडेक्सेज होते हैं उसमें 29 जो है ना एडवांस में हुए। एडवांस का मतलब हो गया कि आप जानते होंगे कि मार्केट इतने लोग जो ने मतलब कल के प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर हुआ है। डिक्लाइन का मतलब हो गया कि जितने भी थे 21 स्टॉक्स ऐसे निकले निफ्टी 50 के जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे बंद हुए। उन चीज़ों को देखने के बाद आप ये उसके बाद नेक्स्ट निफ्टी 50 देखेंगे तो सेम हुआ 28 और 22 का रेशो। मतलब मार्केट एक तरीके से स्लाइटली बुलिश था बट बेरिश भी था। उन चीज़ों को आगे और एनालाइज करेंगे। हम निफ्टी मिड कैप को भी देखेंगे तो आपको टोटल 25 स्टॉक्स होते हैं जिनमें से 13 और 12 जो है ना एडवांसेज 13 है और डिक्लाइन में 12 है। निफ्टी बैंक को देखेंगे तो टोटल 12 होते हैं जिनमें से 9 जो है ना आपका वो पुलिस है, 3 जो है बेरिस है। तो आज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ अगर आप फिन निफ्टी में देखेंगे तो फिन निफ्टी में 20 स्टॉक्स हैं। 20 स्टॉक्स में से 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एडवांसेज में हैं, 9 जो स्टॉक्स हैं वो डिक्लाइन में। आज अगर हम निफ्टी में वहीं पे देखें कि आज अगर आप देखेंगे टॉप गेनर और टॉप लूजर में, तो टॉप गेनर में आ रहे हैं आपके मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा देखेंगे तो वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है। एसबीआई कार्ड में भी देखेंगे श्रीराम फाइनेंस सबसे ज़्यादा लो में है। एचडीएफसी एएमसी जो कि एसेट्स मैनेजमेंट में, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी कंपनी है। एक्सिस बैंक हो गया, चोला फाइनेंस हो गया। मोस्ट अट्रैक्टिव में जाके देखना चाहेंगे तो कहाँ पे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई उन चीज़ों को दिखाता है। आप देखिएगा तो एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ। आईसीसी बैंक देखेंगे, बजाज फाइनेंस देखेंगे, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक जो है ना यहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम इसने भी क्रिएट किया है। आगे अगर आप देखेंगे तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका पीएफसी, आरईसी लिमिटेड और आईसीसी बैंक, इन चीज़ों को और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप आके एनएससी की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। अब हम आएंगे चार्ट के ऊपर। चार्ट जो ना मैं आपको प्रेजेंट करूंगा ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, किस तरीके से मार्केट ने काम किया। क्या हुआ कि मार्केट आज ओपन होते ही यहाँ पे सिंपली उन फ्लैट, एक तरीके से फ्लैट ओपनिंग थी। फ्लैट के बाद एक ही कैंडल में उसने अपना जो लेवल था ये 75 का, जो कि देखा जाए तो मार्केट का रेजिस्टेंस फेस हो रहा था परसों की डेट में, उसने वहां से नीचे ड्रॉप दिया, अपने सपोर्ट पे आई। सपोर्ट के बाद इसने सिंपली एक ऊपर का ब्रेकआउट दिया। क्या हुआ यहाँ पे सपोर्ट में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो यहाँ से एक नीचे का ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है ये वाला लेवल से। उसके नीचे ये आता है, ये आपको सपोर्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद ये जो ऊपर जा रहा है, यहाँ मार्केट आने के बाद ना यहाँ पे राइटर्स बहुत ज़्यादा पोजिशनल के साथ साथ इंट्राडे स्टॉक हुए, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। इंट्राडे में थोड़े से राइटर्स भागे बट जो हमारे पोजिशनल राइटर थे वो पूरे के पूरे एग्रेसिव थे। एग्रेसिव होने की वजह से मार्केट को उन्होंने दोबारा उसको पलट के दिया। पलट के देने के बाद धीरे 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 ये अपने आप को ऊपर लेके आके राइटर्स बहुत ज़्यादा कॉल्स के आपके वीक होते गए और पुट के स्ट्रॉन्ग होते गए। पुट और ये कॉल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही हुआ कि मार्केट को उन्होंने बुलिश कर दिया। बुलिश करने के लिए अगर आप आएंगे यहीं पे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी यही सेम केस हुआ है। आपको मार्केट नीचे आया, 15 मिनट की कैंडल में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ के साथ बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग होती है, एक अच्छा खासा 43073 का लेवल दिया है। अब ये देखिए 4308 का लेवल क्रॉस करके इसने बैंक निफ्टी ने ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो एक मूवमेंट ऊपर की तरफ का, एक जो रेजिस्टेंस था इसका, हाँ ये दैट्स ऑन आप देखेंगे तो 25 अक्टूबर का ये रेजिस्टेंस फेस हो रहा था नीचे गिरने के बाद, तो ये रेजिस्टेंस को इसने तो फेस करके तोड़ दिया, अब ऊपर की तरफ बनता है। साथ के साथ अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे तो फिन निफ्टी के अंदर भी आपको इसी तरीके से हुआ, लेकिन इसने अपने लेवल्स को नहीं तोड़ा है। ये जितने भी मैं लेवल्स बता रहा हूँ ये ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए होता है। साथ के साथ अगर निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप ने नीचे गया, नीचे जाके आज के अपने डे हाई को
इसने क्लोज नहीं किया, तोड़ा नहीं है। एक सेकंड मैं आपको देख के बता देता हूँ। बिल्कुल करेक्ट है, आज अपने डे हाई को इसने नहीं तोड़ा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने डे हाई क्लोज किया, बैंक निफ्टी ने भी क्लोज किया, फिर निफ्टी नहीं किया, और आपका कहता है फिर निफ्टी ने भी किया। तीन इंडेक्सेस ने डे हाई को क्लोज किया, बट इसने नहीं किया। अब आ जाते हैं हम आपको निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में, अब निफ्टी कल की डेट में कैसे काम करेगी? देखिए ऑप्शन चेन, अगर ऑप्शन चेन देख के आप ट्रेडर हैं तो ऑप्शन चेन देखने के लिए ना आपको सबसे पहले जाके देखना क्या पड़ेगा, ऑप्शन चेन कल किस तरीके से राइटिंग होती है, किस तरीके से सेलिंग होती है, कहाँ पे राइटर एग्रेसिव आते हैं, वो चीज़ें देख के ही आप ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो किस तरीके से मार्केट काम करेगी, मैं कुछ लेवल्स को पहले से ही ड्रॉ करके बैठा हूँ, वो चीज़ आप देखेंगे। एक, अगर निफ्टी ने अगर इसके ऊपर जाती है तो 19,175 का लेवल एक तरीके से बहुत अच्छा इसको रेजिस्टेंस फेस होगा। बाद में अगर आप देखेंगे तो एक 213 का भी लेवल आएगा, फिर 213 से लेके 213, उसके बाद 252। ये जो लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए क्रूशियल है। इसको तोड़ने के बाद सीधा सीधा 331 का लेवल दिखता है 250-60 के बाद। अब मान के चलना 270 तक का लेवल है, उसके बाद जो ना ये बहुत ऊपर की तरफ 330 का दिखता है। 330 के बाद अगर काम करता है तो उस तरीके से हम लेवल को अगले 15 मिनट्स में ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे 19,087, 19,015, और सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो सपोर्ट, और ये तो बहुत ही बड़ा तगड़ा सपोर्ट है 845-50 का। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, बैक में जाके देखेंगे, अगर आप चार्ट को छोटा करेंगे तो देखते जाइए, आपको पूरा का पूरा आपको दिखेगा। ये देखिए, एक लेवल इस तरीके से इसने अपने सपोर्ट पे लाके दिया है, और ये जो है ना, पीछे आप जाएंगे ना तो एक इस लेवल पे एक और भी अच्छा सपोर्ट बना था, ये देखिए। तो इन चीज़ों को आप देखते हैं, सीखते रहे। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी ये लेवल ड्रॉ है। बट मैं क्या है कि इन लेवल्स के थ्रू ना करके मैं जो है अब मैं अपने ट्रेड जो है ऑप्शन चेन से करता हूँ। अगर ऑप्शन चेन में आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके ऊपर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, साथ के साथ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथ में दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि किसी भी के कहने पे, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, उसके कहने पे आप ट्रेड नहीं कीजिए। आप अपने ट्रेड्स को पहले जो ना एजुकेट कीजिए, अपने आप को एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन करने के बाद आप उसके थ्रू सबसे पहले आप जाके चाहे तो पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड में अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है तो आप रियल ट्रेड शुरू कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। सो चलिए, अब हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।